हेलो स्टूडेंट्स। टुडे बाय पार्ट्स का सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x dx। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट i मीन्स इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x dx। देखिए दिस को हम लोग u मान लेते हैं एंड दिस को हम लोग v मान लेते हैं। अब सवाल उठता है कि इसी को u क्यों, अब चाहें तो इसको भी इसको u मान सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u है इसका डेरिवेटिव du बाय dx, फिर v का इंटीग्रेशन v dx होल dx। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए u मीन्स e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट d e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होल dx। e टू द पावर x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस को यहाँ पे लिख दिए। देखिए माइनस ये बाहर का इंटीग्रेशन रह गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x साइन का माइनस कॉस एक्स dx, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, यहाँ पे फिर बाय पार्ट से होगा, तो दिस को हम लोग u मानेंगे और दिस को हम लोग v मानेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे यदि फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x को माने हैं तो यहाँ भी फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x को ही मानना है। अब देखिए दिस इंप्लाइज i, यहाँ पे LHS में i लिख दिए, माइनस e टू द पावर x cos x प्लस, अब देखिए इसको बाय पार्ट में फिर तोड़ेंगे तो e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट d e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ब्रैकेट क्लोज फिर dx माइनस e टू द पावर x cos x। अब e टू द पावर x cos का क्या होता है भाई, sin x, और ये प्लस यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए माइनस, ध्यान देंगे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव cos का इंटीग्रेशन sin x dx। देखिए दिस सेम मेथड जो है इससे हो गया, ये मतलब e टू द पावर x sin x dx का इंटीग्रेशन, यहाँ भी e टू द पावर x sin x dx का इंटीग्रेशन, तो दिस के जगह पे हम लोग i पुट कर देंगे। अब देखिए चाहे तो ये दोनों से कॉमन भी ले सकते हैं, e टू द पावर x sin x माइनस कॉस x और यहाँ पे i, फिर LHS में हम लोगों का i है, ये i जब इधर आ जाएगा तो i प्लस i 2i e टू द पावर x sin x माइनस cos x, देयरफॉर i e टू द पावर x बाय 2, ये 2 नीचे चला गया, sin x माइनस cos x प्लस c
सी एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसका फॉर्मेट होता है e टू द पावर ax साइन bx dx। यहाँ पे a और b ये जो भी हो एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिस को मानेंगे, सेकंड पार्ट दिस को मानेंगे, चाहे फर्स्ट पार्ट दिस को मानेंगे, सेकंड पार्ट दिस को मानेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है, लेकिन दोनों में आंसर अलग अलग आता है, सेम नहीं आता है, अलग अलग आता है। लेकिन जब a और b दोनों का वैल्यू 1 हो, जिसमें इसमें है देखिए दोनों का वैल्यू यदि 1 हो जाए तो आप u भी जिसको मानना है मानिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए a का वैल्यू 2 रहता तो यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे 7 रहता, मीन्स डिफरेंस रहता। a नॉट इक्वल टू b यदि रहे तो u भी यदि u दिस को मानेंगे, भी दिस को मानेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। एंड यहाँ पे भी यदि दिस को मानेंगे, u दिस को मानेंगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन सारा सही होगा। आप जिस भी तरीके से आप बनाएंगे आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, फाइंड इंटीग्रेशन e to the power x ब्रैकेट tan inverse x प्लस 1/1 plus x square dx। सॉल्यूशन, लेट I मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन e टू द पावर x ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस 1/1 plus x स्क्वायर dx। अब देखिए e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर x tan इनवर्स x dx प्लस e टू द पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, या e टू द पावर x आप साइड में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं दिस का इंटीग्रेशन है और दिस का इंटीग्रेशन है, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा इसको सजा के लिखते हैं, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x e टू द पावर x dx। पिछले क्लास को हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में है, मीन्स इसको u मानना है, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx। अब ध्यान देंगे इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है, एक रूल भी है इसका, लेकिन रूल याद करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। देखिए दिस है, इसका यदि डेरिवेटिव दिस आ जाए, आपको इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पे u जो मानेंगे उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे रहना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से यदि आ जाए कोई क्वेश्चंस में रहे तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिस, इसको हम लोग बाय पार्ट से तोड़ेंगे, और सेकंड पार्ट दिस जो है इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में तोड़ रहे हैं tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d tan इनवर्स x बाय dx इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx ब्रैकेट क्लोज प्लस दिस। एक ही साथ में लिख देते हैं e टू द पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए दिस को कुछ नहीं किए, जैसा का तैसा लिख दिए, और फर्स्ट पार्ट जो है दिस, इसको बाय पार्ट से हम लोग तोड़ दिए। अब देखिए
यहाँ पे tan इनवर्स x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड e टू द पावर x dx, फिर प्लस e टू द पावर x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। देखिए सेम मैटर आ गया तो दोनों आपस में कट के ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई tan इनवर्स x e टू द पावर x प्लस c एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछता है। PYQ previous year question, find integration e to the power x cos x minus sin x dx। देखिए सॉल्यूशन, लेट I means integration equal to integration e to the power x cos x, यहाँ पे ब्रैकेट है cos x माइनस sin x dx। अब देखिए e टू द पावर x को अंदर करेंगे तो इंटीग्रेशन cos x e टू द पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन sin x e टू द पावर x dx। ध्यान देंगे यहाँ पे cos x का dc sin x हो रहा है। अब देखिए माइनस है तो माइनस बाहर आके कटेगा हटेगा, जो भी होगा देखना पड़ेगा कि फंक्शन टेली करता है कि नहीं। तो cos x का dc sin x हो रहा है, मीन्स इसको हम लोग तोड़ेंगे बाय पार्ट से। तो यहाँ पे u मानना है दिस को और e टू द पावर x को v मानना है। तो देखिए भाई cos x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर d cos x dx इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx होल dx एंड दिस को जैसा का तैसा छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए sin x e टू द पावर x dx। अब देखिए cos x e टू द पावर x मीन्स e टू द पावर x, अब यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड e टू द पावर x e टू द पावर x dx, यहाँ पे माइनस साइन x जैसा का तैसा छोड़ दिए e टू द पावर x dx। देखिए दोनों सेम मैटर हो गया तो ऑफ हो गया ये। तो फाइनली I इक्वल टू e टू द पावर x cos x प्लस c एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए भाई ये आंसर हो गया। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि यदि इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक का डीसी यदि यहाँ पे रहे तो हम लोगों को दोनों को इंटीग्रेट नहीं करना है, बल्कि हम लोगों को एक को ही करना है, दूसरा ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब देखिए ऑल्सो, अब आपको लगता है कि इस क्वेश्चंस में आई यहाँ पे cos x e टू द पावर x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन
साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स दिस है, तो दिस का डीसी यहाँ पे साइन एक्स होता है, तो बोले कि इसको करना है, इसको नहीं करना है, लेकिन साइन एक्स का डीसी भी तो कॉस एक्स होता है, तो यदि हम लोग इसको करेंगे मीन साइन एक्स ई टू द पावर एक्स को करेंगे तो फिर इसको नहीं करना है, मीन साइन एक्स को हम लोग यू मानेंगे और ई टू द पावर एक्स को हम लोग भी मानेंगे, फिर यहाँ पे यू भी मानने के बाद बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके दिस को तोड़ना है और इसको छोड़ देना है, फिर सॉल्व करना है, फिर इसी तरह सेम टाइप से बनाना है, तो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। SQP सिंपल क्वेश्चंस पेपर, फाइंड इंटीग्रेशन log x by 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। सॉल्यूशन, लेट I means integration equal to integration of log x by 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे 1 हम लोग प्लस करेंगे तो 1 हम लोग माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट दे दिए 1 प्लस log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखिए दिस और दिस ऑफ हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे दिस का डीसी दिस आ रहा है, दिस का डीसी दिस मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिस आ रहा है, मीन्स दिस को हम लोग बाय पार्ट्स में तोड़ेंगे और दिस को नहीं तोड़ेंगे। देखिए किस तरह से तोड़ेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान रखेंगे इसको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ये करना है, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, इसको हम लोग u मानेंगे और सेकंड पार्ट इसको हम लोग v मानेंगे। देखिए भाई 1 प्लस log x टू द पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d 1 प्लस log x टू द पावर माइनस 1 बाय dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे dx माइनस 1 बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग रफ में कर लेते हैं, तो d 1 प्लस log x टू द पावर माइनस 1 d 1 प्लस log x चेन रूल d 1 प्लस log x बाय dx, माइनस 1 सामने आएगा
तो 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर माइनस 2 हुआ, नीचे जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 का हो गया 0, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। अब देखिए यहाँ पे dx का x 1 प्लस लॉग एक्स माइनस है तो नीचे आ गया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे हैं डीसी, तो ये -1 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स। अब देखिए dx का x और बाहर में dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए x x ऑफ हो रहा है, तो x बाय 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस, देखिए दिस को लिखना है 1 बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए दिस और दिस ऑफ हो गया। फाइनली x बाय 1 प्लस लॉग एक्स c प्लस कर दिए c एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।